ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जे एडवांस 2024 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एस की वैल्यू दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? सुनो, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा जाए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ध्यान देना होगा इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एन क्या दिया मैंने, अगर इतना पता है तुम्हें तो सब कुछ हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है। देखो एस की वैल्यू हमें पता है a+b√2, जो कि a और b क्या हो रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। a और b किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में। अगर a और b इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो भी वैल्यू आ रहा है, अच्छा ये पूरा का पूरा इंटीजर है, तो कहीं ना कहीं इंटीजर भी आएंगे और कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो इंटीजर भी नहीं आएंगे, मतलब इंटीजर भी आएगा, रियल नंबर सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। देखो T1 की बात करें, अगर T1 की बात करें तो यहाँ पे -1 + √2 की पावर कितना है, n बिलोंग्स टू कितना, n। अच्छा ध्यान से सुनना, 1 -1 + √2 इसका मतलब ये होता है कि ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 की पावर चाहे जितना भी हो, 1 से लेके 2 से लेके 3 नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 जितना भी पावर करते जाओगे ये डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, T2 की बात करते हैं। T2 की अगर बात करें तो इस पर जितना भी इंक्रीज करोगे तो ये 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + √2 है, तो ये ग्रेटर देन 1, 1 + √2 ये ग्रेटर देन 1 है। तो जो भी इसका पावर होगा, n जितना इंक्रीज करेगा ये वैल्यू इतना इंक्रीज करेगा, T2 वैल्यू उतना इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। चलो और कुछ दिया, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा Z बोला है, Z यूनियन T1 यूनियन T2 सबसेट किसका है, S का। अच्छा Z जो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इन सबका यूनियन मिला के सबसेट ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू ऐसे आएंगे इंटीजर होंगे, इसका कुछ वैल्यू आएगा इससे भी ज़्यादा, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसका वैल्यू पूरा का पूरा इंटीजर में आ रहा है, और ये क्या है, पूरा का पूरा एक इंटीजर वैल्यू दिया है a+√2, यानी कि a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कुछ इंटीजर भी आएंगे, कुछ नॉन इंटीजर भी आएंगे, बट इसके सबसेट होंगे, ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखते हैं T1 इंटरसेक्शन 0 से 2024 में जे एडवांस का क्वेश्चन ही है, तो इसीलिए यहाँ पे 2024 दे दिया गया। अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं IIT वाले, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पूछा है तो 5 आए, तो देखो जो भी हमारा वैल्यू आ रहा था 0 से 1 के बीच में आ रहा था, तो कभी भी इंटरसेक्शन लेवल कुछ 5 तो नहीं आएगा। 5 मतलब इम्पटी सेट तो नहीं आएगा, कुछ तो और आ सकता है, ठीक है, मतलब ये गलत। सेकंड वाले की बात करें, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसका भी वैल्यू और इसमें जो वैल्यू आ रहा था हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा था, तो इतना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मैच करेगा ही करेगा। 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू दिया, तो ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, cos पाई a+b√2। अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर b की वैल्यू 0, यहाँ पे एक कंडीशन दिया, b की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये पूरा का पूरा इंटीजर बनेगा, पूरा का पूरा ये इंटीजर बनेगा, हाँ या ना। पूरा का पूरा ये इंटीजर बनेगा, यहाँ पे इंटीजर दिया ही है, और अगर ये इंटीजर दिया है तो ये अगर ये इंटीजर दिया तो मतलब ये ऑप्शन सही है, मतलब जो ऑप्शन आएगा A, C एंड D ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए इसको सॉल्व करना चाहिए था, बट इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन न होने की वजह से लोग समझते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन से आने की वजह से लोग समझते हैं टफ है। टफ नहीं था, ये इजी था, काफ़ी अच्छा सवाल था ये।